वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझना। डेल्टा एक्सचेंज में फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है शुरू से लेके एंड तक पूरा एडवांस तक तुमको गाइड कर दूंगा। तुमको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, इसलिए ध्यान से देखना शुरू कर दो। चलिए बताता हूँ क्या करना है। अपना डेल्टा का अकाउंट ओपन करना है, ट्रेड वाले आइकन पे क्लिक करना है। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए सारे ऑप्शन जानते हैं। सबसे इधर से स्टार्ट करते हैं पहले से, ठीक है। इधर से फिर नीचे नीचे आते जाएंगे। सबसे पहले बाय और सेल का मतलब क्या है, बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट का मतलब ये समझ लो। कोई ना कोई भी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, उसका प्राइस है 100 रुपया। तुमको लग रहा है उसका प्राइस बढ़ेगा, 101 होगा, 102 होगा, 100.1 होगा, 100.10 होगा, ऐसा लग रहा है तुमको। तो उस केस में क्या चीज़ तुमको सेलेक्ट करनी है, बाय सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर एक कोइन का प्राइस है 100 रुपया, तुमको लग रहा है उसका जो कोइन का प्राइस आ जाएगा 99 आ जाएगा, 99.8 आ जाएगा, 96 आ जाएगा, 50 होगा, उस केस में सेल शूट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये तुमको दोनों कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, बाय लॉन्ग सेल शूट। अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, बाय को तब सेलेक्ट करना होता है अगर कोई कोइन तुमको लगता है कि ऊपर जाएगा, उसका प्राइस इंक्रीज होगा। सेल शॉर्ट का मतलब यही होता है अगर तुमको लगता है कि कोई कोइन नीचे जाएगा, 100 से 99 आएगा, 98 आएगा, उस केस में तुमको सेल शॉर्ट सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अगर कोइन का प्राइस बढ़ेगा उसमें भी तुमको प्रॉफिट होगा, घटेगा उसमें भी प्रॉफिट होगा, लेकिन तभी होगा अगर तुम सेम चीज़ को सिलेक्ट करते हो, तुम्हारी प्रेडिक्शन अगर सही चली जाती है। अगर तुमको लगता है एक कोइन का प्राइस बढ़ेगा, उस केस में बाय सेलेक्ट करना है और तुम्हारी प्रेडिक्शन सही हुई तो तुमको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर तुमको लग रहा है नहीं कि कोई ना नीचे जाएगा, सेल, तो उस केस में सेल करना है, ठीक है। उस केस में सेल को सिलेक्ट करना है। अगर तुमको लग रहा है 100 का कोइन का प्राइस है, वो नीचे जाएगा 99 उस केस में सेल सेलेक्ट करना। समझ आ गएगा तुमको यार। सो अभी नेक्स्ट की बात करते हैं, लेवरेज की। लेवरेज का मतलब बेसिकली यही होता है तुम अपने रिस्क को इंक्रीज़ कर दो। जितनी ज़्यादा लेवरेज उतना ज़्यादा रिस्क इंक्रीज़। इसको यार ज़्यादा समझने की अभी मैं तुमको मेरे समझाने से नहीं समझ आएगा, तुमको धीरे धीरे खुद ही समझ आने लग जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एग्जाम्पल बताता हूँ तुमको, ठीक है। 100 कोइन का प्राइस है 100 रुपया, ठीक है। जो उसका लॉस होगा, 100 कोइन का प्राइस है 100 रुपया, तुमने उसको किया है बाय किया, उसके इसमें ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है वो नीचे आता है, नीचे आता जाता है। अगर तुम्हारी लेवरेज ज़्यादा होगी तो जो कोइन है वो जल्दी ही तुम्हारा लूज हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है 99 पे ही लूज हो जाए। लेकिन अगर तुमने लेवरेज कम रखी होगी, उस केस में तुम्हारा जो लूज है वो वो मतलब कि जैसा मतलब अगर 80 आ गया प्राइस, 70 आ गया प्राइस, तब जाके लॉस होगा। मतलब तुमको उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं रहता, यही समझो, ठीक है। ज़्यादा रिस्क नहीं रहता, इसलिए कम ही लेवरेज सेलेक्ट करना। जितनी ज़्यादा लेवरेज उतना ज़्यादा रिस्क, जितनी कम लेवरेज उतना कम रिस्क। समझ गए, ठीक है। अभी मार्केट पे क्लिक करते हैं, नीचे जो ऑप्शन देखने के लिए मिलता है इस पे जैसे क्लिक करोगे, इधर तुमको दो चीज़ों को में फोकस करना, लिमिट और मार्केट का। लिमिट का क्या मतलब है, लिमिट का ये मतलब है कोइन का प्राइस है 100 रुपया, तुम चाहते हो, तुमने बाई करना है उस कोइन को, मतलब तुमको लग रहा है वो ऊपर जाएगा, उसके इसमें तुमको बाई करना है। तुमको ये लगता है कि जैसे ही ये कोइन 110 रुपये पहुँचे तो ये बाय हो जाए, ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, तुमको ना करना पड़े, उस केस में लिमिट सेलेक्ट करोगी। मार्केट का क्या मतलब है, अभी कोइन का प्राइस चल रहा है 100 रुपया, तुमने मार्केट पे क्लिक किया, जैसे तुम बाय पे क्लिक करने लगे तुरंत उसका प्राइस हो गया 101, वो तुरंत ही बाय हो जाएगा चाहे 100 ही क्यों ना रहे। ये मतलब होता है मार्केट, मतलब इंस्टेंटली ऑर्डर प्लेस करना। लिमिट मतलब कि तुम्हारी मर्जी के अनुसार ऑर्डर प्लेस होना। समझ गए। मार्केट का मतलब ये है मेरे भाई, तुमको अभी के अभी तुरंत कोई चीज़ लेनी है। लिमिट का ये मतलब तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुमको लग रहा है कि इस चीज़ का प्राइस थोड़ा बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तुमको तब लेनी है। अगर तुमने सेल सेलेक्ट किया है, सेल शॉर्ट सेलेक्ट किया है, तुमने अगर कोइन का प्राइस है 100 रुपया, तुमने लिमिट में लगा दिया है 90 रुपये, जैसे 90 रुपये पहुँचेगा वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। ये दो मतलब है, ठीक है। सो बेसिकली मार्केट को सिलेक्ट कर लेते हैं यार। इतना हो चुका है। अभी नीचे आती है प्राइस एल ओ टी, इधर लिखा हुआ, बेसिकली इधर से तुमको सिलेक्ट करना है। लाइक एक एल ओ टी मैंने सेलेक्ट कर दिया, एक एल ओ टी सेलेक्ट हो चुका है। एल ओ टी सेलेक्ट होते ही नीचे मेरे को फंड रिक्वायरमेंट में दिखा रहा है कि कितना फ़ंड मेरे को चाहिए, 11.23 USD, मतलब इतना मेरे को फ़ंड चाहिए। अगर मैं दो को सिलेक्ट कर देता हूँ तो इधर फंड भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये मतलब बेसिकली इसका, ठीक है। मतलब इधर से तुमको ये सिलेक्ट करना है कि कितने डॉलर की तुमको ट्रेडिंग करनी है, ओके। सो इतना समझ आ गया होगा। अभी ऊपर वाली चीज़ों की तरफ आ जाते हैं।
मेन और आइसोलेटेड जो दिखा हुआ है इस पर क्लिक करना, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना। अभी चेंज मार्जिन मोड पे क्लिक करना बेसिकली, इधर ध्यान से समझना। तुमको बेसिकली किन दो चीज़ों की समझने की जरूरत है, एक क्रूज की, एक आइसोलेटेड की। आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है बेसिकली, लाइक समझ लेते हैं तुम्हारे पास इस अकाउंट में है $5000। ओके, सो $5000 है, तुमने जो फ्यूचर में ट्रेड ली है वो ली है $100 की। $100 की तुमने ट्रेड ले ली। क्या होता है कि तुमने $100 की ट्रेड ली, जो $100 है वही यूज़ होंगे, जो बाकी का फंड है वो सेफ रहेगा। लेकिन उसी केस में अगर तुमने क्रूज सेलेक्ट किया होगा, तुम्हारे वॉलेट में टोटल 5000 USDT, ठीक है, तुमने ट्रेड ली है $100 की, ट्रेड ले ली। अगर $100 वो लॉस हो जाते हैं, जो बाकी का 5000 फंड है उससे ऑटोमेटिकली ट्रेड लगना शुरू हो जाएगी। ये जो डिफरेंस है, इसोलेटेड में सिर्फ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही चलेगा, लेकिन क्रूज में एक्सचेंज के मर्जी के मुताबिक चलेगा। समझ रहे हो, मतलब इसोलेटेड में जो तुमने सेलेक्ट किया वही चीज़ सिर्फ रहेगी, उसके अलावा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्रूज में जो तुमने सेलेक्ट किया अगर वो लॉस हो जाता वो तो चलो तुम्हारा नुकसान है ही है, उसके अलावा जो बाकी का फंड है वो भी नुकसान हो जाएगा। तो ये मतलब इसलिए हमेशा इसोलेटेड ही सेलेक्ट करके रखना है। सो अभी ऊपर से सेलेक्ट कर लेना, जैसे इसोलेटेड कर लिया मैंने, कंटिन्यू विद इसोलेटेड पे क्लिक करेंगे। अभी नीचे कहीं भी क्लिक कर देना, अभी ऊपर देख भी लेना तुम्हारा इसोलेटेड ही सिलेक्ट हुआ पड़ा है ना, मेन के साथ शो हो रहा होगा तुमको। एक बार मार्क भी कर देता हूँ तुमको और समझ आ जाए, ठीक है। अभी ये हो चुका है, ठीक है। अभी तुमको मैं बता देता हूँ क्या क्या तुमको चीज़ें समझ आ गई हैं। सो अभी तुमको इधर तक सारा कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। सो अभी ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, ट्रेडिंग किस टाइप से करनी है। इधर से लाइव सेलेक्ट कर ली, इधर से तुमने ये सेलेक्ट कर लिया मार्केट या लिमिट करना जो भी। तो अभी लोड की बारी आती है, तुमको कितना है, मतलब कितने की ट्रेड करनी। लाइक अगर मैं 0.1 लिखता हूँ तो 0.1 लिखने से 0.1 वो होगा ही नहीं, मिनिमम 1 नहीं सेलेक्ट होगा, ठीक है। अगर मैं USD सेलेक्ट कर लेता हूँ, USD पे क्लिक करके एक अगर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं एक भी नहीं हो रहा है। 10 करता हूँ, 10 भी नहीं आई थिंक होगा, ठीक है। अगर नीचे सेलेक्ट करें कुछ 25%, तो इसलिए तुम ना लोड से सिलेक्ट करना, क्योंकि लोड से इजीली तुमको समझ भी आ जाएगा। जैसे मैं एक करूँगा तो डायरेक्ट सेलेक्ट भी हो जाता है। नीचे ये अमाउंट शो हो रहा है कि कितने की ट्रेड तुम्हारी लगने वाली है, 11.23 USD की ट्रेड इधर हमको लगने वाली है, इतना हमारे पास फंड होना चाहिए। ओके, सो अभी इतना हो गया। अभी तुमको ट्रेड लेने के लिए सिंपली बाय पे क्लिक करना है। सो जैसे कि मैं बाय पे क्लिक कर देता हूँ, बाय पे क्लिक कर दिए तो तुमको सारी डिटेल शो होने लग जाएंगी। लाइक समझ लेते हैं तुम्हारा जो भी तुमने जो भी ट्रेड ले रहे हो वो $11.16 की इधर शो हो रही है, ठीक है। लेवरेज उसके साथ शो हो रही है 10x की जो मैंने ली हुई है। ट्रेडिंग की फीस इधर दिखाई जाएगी, जो फीस लगेगी 0.06 USD की फीस लगेगी। अभी लिक्विडेशन प्राइस जो दिखा रहा है इतना दिखा रहा है, ठीक है। मतलब 1,02,83 में आएगा तो ये लिक्विड हो जाएगा, मतलब मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। एंट्री प्राइस जो मेरी दिखाई जा रही है, मतलब अभी मेरी एंट्री हुई नहीं है, लेकिन इधर वो शो हो रही है कि कितना भी चल रहा है, ठीक है। समझ लेते हैं जितना भी ये चलेगा। जैसे मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, जितने भी मार्केट पे प्राइस चल रहा होगा उसके बेस पे लग जाएगी, ठीक है। लिक्विडेशन प्राइस का मतलब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, लाइक समझ लेते हैं 100 रुपये की तुम कोई चीज़ बाय कर दो, ठीक है। बाय में ये होना चाहिए कि उस चीज़ को, मतलब कि उस चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ में तुम्हारा लॉस होगा। वही इसका एक मतलब लिमिट सेट हुई होती है, जैसे 100 रुपये है, ठीक है। ये अगर ये 50 आता है तो उस केस में थोड़ा सारा का सारा लॉस हो जाएगा। वही सेम चीज़ इधर एंटर की हुई है, ठीक है। 1,10,810 का ये कोइन का प्राइस है, लेकिन जैसे ये कोइन का प्राइस 1,02,83 होगा तब तुम्हारा ये सारा लिक्विड हो जाएगा, लूज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ट्रेड लेने के लिए नीचे तुमको प्लेस ऑर्डर और कैंसिल का ऑप्शन दो देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। ये ऑर्डर सबमिटेड का ऑप्शन आ चुका है, मतलब ऑर्डर हमारा लगने लगा है। ये देख सकता है फील्ड आ चुका, मतलब ऑर्डर हमारा सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है, मतलब लग चुका है हमारा ऑर्डर। अभी फ्यूचर ट्रेडिंग हमारी सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है। अगर पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं तो इधर तुम्हारा वो शो होगा जो भी चल रहा है, जैसे कि देख सकते हैं इधर तुम्हारा जो सबसे ऊपर परसेंटेज दिखा रहा है 1.45, इसका मतलब इतने परसेंटेज पे अभी तुम प्रॉफिट में चल रहे हो, ठीक है। ये दिख रहा है 0.17 PNL में जो दिखा रहा है, इसका मतलब इतना USDT का अभी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। वो नीचे हमारा मार्केट प्राइस भी दिखा रहा है, एंट्री प्राइस भी दिखा रहा है। एंट्री प्राइस मैंने जैसे कि ली है इधर 1,10,754, अभी मार्केट प्राइस चल रही है 1,10,945, है ना। तो इधर तुम समझो मैंने बाई सेलेक्ट किया था, ठीक है। मैंने बाई सेलेक्ट किया था 1,0754 पे, लेकिन बाई के हिसाब से ये ऊपर जाना चाहिए, तो उसी तो वैसा ही हो रहा है, मार्केट प्राइस से पता लग रहा है ऊपर ही जा रहा है। लेकिन अगर मैंने सेल सेलेक्ट किया होता, ठीक है, तो अगर ये नीचे की जगह ऊपर जाता जैसे अभी जाता तो मेरे को लॉस में होता, लेकिन मैंने बाय सेलेक्ट किया था
तो ये बाई के हिसाब से ऊपर ही जा रहा है, तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बेसिक सा यार इसका मतलब था, ठीक है। तो इधर से तुमको पता लग गया होगा। कई बार देखा होगा लोग स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हैं। वो स्क्रीनशॉट कैसे जनरेट किया जाता है, साइड में आपको शेयर का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। सबसे ऊपर आप देखिए जो क्लोज ऑल है, उसके नीचे आपको एक शेयर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करते हैं बेसिकली। जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारा उधर वो सारा का सारा शो हो जाएगा कि कितना परसेंट प्रॉफिट या कितना परसेंट लॉस में चल रहा है। इधर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने लॉन्ग की ट्रेड ली थी, BTC में ट्रेड ली थी, 1.15% का मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, ठीक है। एंट्री प्राइस भी तो शो हो रहा है और करंट प्राइस ये सारे के सारे शो होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला स्क्रीनशॉट इधर से लिया जाता है, जो बेसिकली आप कहीं भी शेयर कर सकते हो, लाइक अपने टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी को दिखाना होता है कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो इस टाइप से वो स्क्रीनशॉट जनरेट होता है इस एप्लीकेशन के अंदर, जो आप लोगों को शेयर करते हो। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अभी एक और चीज़ देखो, कई बार ऐसा होगा कि तुमने जो फंड है जैसे 11.08 मैंने लिया है, कई बार तुम्हारे दिमाग में आएगा तुम इस फंड को इंक्रीज़ करना चाहते हो, 1 USDT और ऐड करना चाहते हो, 10 USDT और ऐड करना चाहते हो। ये सारा तुम्हारे दिमाग में आता है, ठीक है। उसके लिए मार्जिन पे क्लिक करना होता है, एडिट पे जाके। तो इधर से तुमको वो सिलेक्ट करना अमाउंट कितना तुमको ऐड करना है, ठीक है। जैसे अगर मैक्स पे क्लिक करोगे तो सारा का सारा हो जाएगा। ऐड से ऐड होगा, रिमूव से रिमूव होगा, ओके। सो जैसे मैं 10 USDT साल ऐड करता हूँ, जैसे 11 पॉइंट अभी देख सकते हैं इंक्रीज भी हो चुके हैं, 21 आ चुके हैं इंस्टेंटली। तो इस टाइप से हम फंड को भी इंक्रीज कर सकते हैं चलती ट्रेड के दौरान ही। हमको ट्रेड को क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, चलती ट्रेड में ही हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि तुम प्रॉफिट में चल रहे होते, तुम्हारा भी दिमाग कहता है और मैं ऐड करूँ, तो यहाँ से कर सकती हो। अभी सिंपली क्लोज अगर करना हो तो ऊपर से अगर क्लोज आल पे क्लिक करोगे, तुमने 5 से 7 ट्रेड ली है, वो सारी की सारी इंस्टेंटली क्लोज हो जाती है। तो टोटल PNL में तुम्हारा आल PNL शो होगा कि कितना तुमने टोटल PNL अभी जनरेट कर लिया है, ठीक है। इधर एक कैलकुलेटर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है सबसे नीचे, उस पर क्लिक करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो अपनी ट्रेड की, प्रॉफिट लॉस की भी कर सकते हो, ट्रेड साइज़ की भी कर सकते हो, लिक्विडेशन प्राइस की। ये सारा मतलब इधर से तुम थोड़ा सा अंदाज़ा ले सकते हो। बस यही इसका काम है, बाकी यूज़ ज़्यादा नहीं है। चलो अभी ये सीख लो, किसी की भी ट्रेड को क्लोज किस टाइप से करना है। तुमको पोर्टफोलियो पे क्लिक कर देना है। इधर से तुमको एक नीचे क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है, एक ऊपर दिख रहा है। ऊपर से अगर तुमने 3-4 ट्रेड ली होगी सारी होगी, नीचे से सिंगल ट्रेड होगी, ठीक है। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, 2 ऑप्शन है। अगर मैं मार्केट पे करना चाहते हो तो मार्केट को सिलेक्ट कर देना, लिमिट में करना चाहते हो तो लिमिट को सिलेक्ट कर देना। जैसे मैंने मार्केट पे सिलेक्ट करके कन्फर्म किया, इधर आ चुका है ऑर्डर सबमिटेड, मेरी क्लोज हो चुकी है ट्रेड। अगर मैं ऑर्डर हिस्ट्री पे जाऊँगा, इधर सारी की सारी मेरी ट्रेड शो होने लग जाएंगी। इधर आप देख सकते हो प्रॉफिट लॉस भी शो होने लग जाएगा ये, और टाइमर और डेट के साथ शो होता है, ऑर्डर आईडी भी शो होती है। इधर आप देख सकते हो ट्रेडिंग फ़ी कितनी लगी है, 0.05 इतनी लगी है बेसिकली। अभी PNL में मेरे को दिखा रहा है जो भी, और स्टेटस में दिखा रहा है फील्ड है, ठीक है। ये शेयर पे क्लिक करके मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ। देख सकते हैं थोड़ा सा मेरे को लॉस देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इस पर ट्रेडिंग की फ़ीस भी कटती है जब तुम ट्रेड क्लोज करने लगोगे ना, तो इसलिए ये सब रहता है। अगर तो ये इसी टाइप से यार तुम ट्रेडिंग अपनी कर सकते हो। बहुत ईजी सा प्रोसेस था, तुमको मैंने सब कुछ ए से लेके जेड तक गाइड करने की कोशिश की। होप तुमको भी सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कुछ भी कर सकते हो, थैंक यू ही लिख देना, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ इसी ऑडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।